दोस्तों, तो मार्केट में भी एक और मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस हो चुका है और आईपीओ के अनाउंसमेंट के साथ इसकी ग्रे मार्केट के अंदर भी काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ का भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे और जानेंगे कि एसबीआई एएमसी आईपीओ में आप किस पोर्शन से टारगेट करेंगे ताकि जो आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो लेज़र पावर एंड इंफ्रा आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 44 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 3080 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 21% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम है, यानी कि इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। तो आप में से कितने लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है अल्पाइन टेक्स्ट वर्ल्ड आईपीओ। ये आईपीओ 14 जुलाई को ओपन हुआ है और ये 16 जुलाई को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 21 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 105 है और आईपीओ में 142 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 126 करोड़ का है, यानी कि छोटा साइज का आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में मात्र 1% का पोर्शन है। एचएनआईज के लिए करीब 29% का पोर्शन है, जिसमें बिग एचएनआईज के लिए 19.33% और स्मॉल एचएनआईज के लिए 9.67% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 70% का पोर्शन रखा गया है। तो आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। ये जो आईपीओ है काफ़ी रिस्की आईपीओ है। पूरा का पूरा आईपीओ पब्लिक को सेल करने की कोशिश की जा रही है। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 142 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1420 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो अभी भी बढ़िया प्रीमियम नहीं है। और जिस तरह का ओवरऑल आईपीओ का स्ट्रक्चर है तो काफ़ी रिस्की आईपीओ है, तो इस तरह के आईपीओ से अलर्ट रहें। नेक्स्ट आईपीओ है एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ। ये आईपीओ 14 को ओपन हुआ है और 16 को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट 21 जुलाई है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 574 है और आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 9013 करोड़ का है। पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 54 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए करीब 50% का पोर्शन है। एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ का एंगल लिस्ट भी काफ़ी धमाकेदार देखने को मिला है। अब इस आईपीओ में रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो बिग एचएनआईज के लिए आईपीओ में 42,485 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईज के लिए 21,242 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 20,81,742 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं वो रिटेलर्स के लिए रिजर्व हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है, एक तो आपको रिटेल पोर्शन के अंदर देखने को मिलती है और उसके बाद बिग एचएनआईज पोर्शन के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा लगाने वाले हैं। अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो फिर आप रिटेल पोर्शन को टारगेट कर सकते हैं। वहीं अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिग एचएनआईज पोर्शन को टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हैं वो स्मॉल एचएनआईज पोर्शन के अंदर आता है। यानी कि नंबर ऑफ़ टाइम्स अगर एप्लीकेशंस को काउंट करें तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में लगता है। तो इसमें जो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है वो सबसे कम होती है। तो एक तो अगर आप शेयर होल्डर पोर्शन के लिए एलिजिबल हैं तो शेयर होल्डर पोर्शन को टारगेट करना है। तो शेयर होल्डर पोर्शन में मैक्सिमम एप्लीकेशंस लगाने की कोशिश करनी है, यानी कि यहाँ पर आप 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप शेयर होल्डर पोर्शन को टारगेट कर रहे हैं तो शेयर होल्डर पोर्शन में मैक्सिमम एप्लीकेशंस लगाना है। उसके बाद अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो रिटेल पोर्शन में टारगेट करना है। तो रिटेल पोर्शन में आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट कर सकते हैं। तो रिटेल पोर्शन में आपको ज़्यादा लॉट के लिए एप्लीकेशंस नहीं लगाना है, क्योंकि वैसे भी रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आया है, तो बहुत बम्पर लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं है। डिसेंट लिस्टिंग हो सकती है और लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी थोड़े फॉल आने के चांसेस हैं। चलिए जान लेते हैं कि किस कैटेगरी को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो शेयर होल्डर पोर्शन के लिए एलिजिबल हैं तो शेयर होल्डर पोर्शन को टारगेट करना है।
शेयर होल्डर पोर्शन में मैक्सिमम एप्लीकेशंस यानी कि 13 लॉट के लिए अप्लाई करना अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको रिटेल पोर्शन को टारगेट करने की कोशिश करनी है। अगर आप रिटेल के लिए एप्लीकेशंस नहीं लगाते हैं, अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर आप बिग एच पोर्शन को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको रिटेल या फिर बिग एच को ही टारगेट करना है। और इसके अलावा शेयर होल्डर पोर्शन या फिर आप एम्प्लॉय पोर्शन के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर भी एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 94 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2444 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका डिसेंट प्रीमियम है, यानी कि आईपीओ की डिसेंट लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक आईपीओ। यह आईपीओ 17 जुलाई से ओपन होगा और 21 जुलाई को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 24 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 424 है और आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 450 करोड़ का है, जिसमें 400 करोड़ का फ्रेश इशू और 50 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,840 रुपये है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 17 जुलाई से यानी कि फ्राइडे से ओपन होने वाला है और ये 21 जुलाई को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 22 जुलाई है। रिफंड डेट 23 जुलाई, क्रेडिट डेट भी 23 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 जुलाई को होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो आईपीओ की डेट अनाउंस होने के साथ ही इसका 80 रुपये के ऊपर प्रीमियम ओपन हुआ है। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है। हालांकि मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करूंगी। सिर्फ जीएमपी देकर कभी भी आईपीओ में एप्लीकेशंस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जीएमपी के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। जीएमपी के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होता है, तो कभी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल वगैरह को भी जरूर देख लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।